गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस टाइम का हमें इंतज़ार था वो टाइम अभी आ चुका है। आप सब जानते हैं कल से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो मैं मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से, मेरी स्कूल की ओर से, सारे पेरेंट्स की ओर से, सारे बच्चा लोग को विश यू ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरे सारे बच्चों की सारी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर बहुत ही अच्छे जाएं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो और उनका बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परसेंटेज आए और हर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ और उनका बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है, 10th क्लास का रिज़ल्ट है, वो सबसे अच्छा बने। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, समर का टाइम भी स्टार्ट हो गया है। तो कुछ बातें आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आपका पेपर होता है तो उसके एक दिन पहले आप प्रॉपर नाइट में स्लीप ले लीजिए, प्रॉपरली सो जाइए। ऐसा ना हो कि कल बोर्ड एग्ज़ाम है और आज पूरी रात आप जाकर पढ़ाई कर रहे हो, तो ये कोई इसका मीनिंग नहीं बनता है। क्योंकि जब तक आपका माइंड एक कंफर्ट जोन में होगा तभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर अच्छी तरीके से जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, जितना हो सके इतना पानी ज़्यादा पीजिए। बॉडी अपनी जो बॉडी है उसको हाइड्रेटेड रखिए और लेमन जूस है, साइट्रस फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करिए ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर एक फ्लूइड मिलता रहे और आपका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो। और किसी भी बातों में ना आए और अपनी मेहनत पे भरोसा करें कि एग्ज़ाम में तो किसी और से हमें हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बातों पे आपको नहीं ध्यान देना है। आपकी मेहनत के ऊपर आपको भरोसा करना है। और पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि घर में ऐसा माहौल बना के रखिए आने वाले 10 to 12 डेज़ के लिए, ताकि बच्चे को एक एग्ज़ाम में जाने के बाद भी और एग्ज़ाम में से आने के बाद भी उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले, उनको पढ़ाई करने का मन हो और पूरे साल की जो मेहनत है वो अभी इस 10-12 दिन में हमें रंग लानी है, तो उनको भी एक कंफर्ट जोन लगना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जा रहे हो तो कोई भी सप्लीमेंट्री का एक भी पेज आप छोड़कर मत आइए। आपको एटलीस्ट पूरे साल में जो कुछ भी पढ़ा है तो उस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ तो आपने कहीं ना कहीं से सुना होगा, चाहे आपने फ्रेंड्स ने बताया होगा, टीचर ने क्लास में पढ़ाया होगा, ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया होगा। तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन के बारे में, उस क्वेश्चन में कोई भी एक लाइन है या कोई भी एक वर्ड है तो आपने उसके बारे में जो कुछ भी पढ़ा है तो आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं टीचर आपको 0 मार्क्स रखने की जगह पे एटलीस्ट वो 1.5 मार्क्स या 1.5 मार्क्स तो रख के जाएगा। और आपको पता है कि छोटे छोटे मार्क्स से ही काफ़ी बड़े मार्क्स में इंप्रूवमेंट आता है। तो सप्लीमेंट्री आप ब्लैंक छोड़ के आओगे तो फिर बहुत मुश्किल ही खड़ी हो जाएगी आपके लिए और एग्जामिनर के लिए भी। इसीलिए अगर आपको आता भी है, नहीं भी आता है, तो भी आप क्या करो कि एटलीस्ट पेज को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ लिख कर आना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको मैंने बताया था कि सेक्शन A, B, C, D को कितना टाइम देना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि सोशल साइंस और इंग्लिश के पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट ना हो और आपका पेपर ही छूट जाए और पूरे साल मेहनत की और आप पेपर में लिख ही ना पाओ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप अपने साथ सिंपल वॉच लेके जाइए, डिजिटल वॉच तो अलाउड नहीं है, तो एनालॉग वॉच लेके जाइए। कितना सेक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी PDF आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, तो एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा। एग्ज़ाम टाइम में आप पानी की बोतल भी साथ में लेके जाइए। 1 आवर या 30 मिनट 40 मिनट के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा सा आप पानी पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स और न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन मिलता रहे। क्योंकि समर का टाइम है और आपका एग्ज़ाम का टाइम भी उस तरीके से है, 10 to 1 o'clock का टाइम है, तो उस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा। और आप नए माहौल में जाने वाले हो, आपकी स्कूल कहीं और थी और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं और जगह पे है, तो आपको उस एनवायरनमेंट से अकोमोडेट भी होना पड़ेगा। इसलिए अपने साथ जो कुछ भी चीज़ें नीडी चीज़ें वो लेके जाइए। अच्छी पेन लेके जाइए, अपनी एक एग्ज़ाम किट प्रॉपर बना लीजिए जिसके अंदर पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सब कुछ होना चाहिए। किसी के भरोसे मत बैठना कि मैं किसी के पास से शार्पनर ले लूँगा या किसी के साथ से शेयरिंग कर लूँगा। आई थिंक एग्जामिनर आपको अलाउड भी नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ों की वजह से आपका लिखना रह जाए, छूट जाए, ऐसा ना हो। और साइंस के अंदर सेक्शन B के लिए आप एटलीस्ट हाफ पेज, सेक्शन C के लिए 1 पेज और सेक्शन D के लिए 1.5 पेज विथ प्रॉपर ये अट्रैक्टिव डायग्राम को बनाकर आएँ ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मैथ्स के अंदर आप क्वेश्चन को लिखें और क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी पूछा है उसका एटलीस्ट एक फार्मूला डालिए, प्रॉपर टेबल बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, आंसर को बॉक्स बनाकर हाईलाइट कीजिए ताकि चेकर को पेपर चेक करने में बोरिंग ना लगे। उसको जो चाहिए वो तुरंत आप बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा तो वो ऑन द स्पॉट आपको मार्क्स देकर आगे बढ़ जाएगा। तो पेपर देना है, अपनी हार्डवर्क को एक प्रॉपर शेप देना है और एग्जामिनर किस तरीके से पेपर चेक करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देनी है तो ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है
और मुझे नहीं लगता कि एक बार 10 चला गया लाइफ के बाद से तो फिर आप कभी वापस 10 क्लास में एग्ज़ाम देने जाओगे। ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो इसको अच्छी तरीके से सीरियस होकर देना है और इस तरीके से देना है कि हमें कोई अफसोस ना रहे कि नहीं हमने 10 क्लास में मेहनत नहीं की थी और रिज़ल्ट नहीं मिला। हर बार इस तरीके से एग्ज़ाम और मेहनत करनी है, मैं एग्ज़ाम देनी है कि ये एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए एक मोटिवेशन बन जाए। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, टीचर से रिक्वेस्ट है, बच्चों के ऊपर अब आने वाले 10-12 दिन कोई प्रेशर दबाव ना बनाएं। उनको जितना आता है, जैसा आता है वैसा लिखने की कोशिश कराएं। एक अच्छा पॉजिटिव स्कैप होल्डिंग वाला एनवायरनमेंट बना के रखें और बच्चों को 10 to 12 डेज़ के लिए एक जैसे मतलब राजा कैसे होता है वैसे उनको ट्रीट करें, ताकि उनको लगे कि हाँ हमारी भी कुछ फैमिली में इंपॉर्टेंस है और पेरेंट्स ने हमसे काफ़ी सारी उम्मीदें लगा के रखी हुई है। तो हमें भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी उनको कुछ अच्छा देना है, हमें उनके सपनों के ऊपर खड़ा उतरना है और हमें उनको कुछ करके दिखाना है। तो मैं सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से अच्छे मैनेज कीजिए और अपने हेल्थ के बारे में सोचिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर कंफर्ट नींद लेनी है और अच्छी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर वो 3 घंटे के अंदर वो सब कुछ करके आ जाना है जो पूरे साल आपने प्लानिंग की है इसके लिए। इसी टाइम के लिए हम काफ़ी 12 महीने से मेहनत कर रहे थे, अब ये 3 घंटे के अंदर आपको पूरे साल की मेहनत लगा देनी है। तो मैं सारे बच्चों को बोलूँगा कि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करके आइए, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और आई होप सो कि आप इस बार की सारी बैच का रिकॉर्ड तोड़ोगे और मुझे इतने सारे फ़ोटो प्रिंट करवाने पड़ेंगे कि मेरे पास शायद लगाने की जगह भी ना रहे। और मैं आने वाली सारे बैचों को इस बैच का मिसाल दूं कि ये बैच तो काफ़ी कमाल की थी और इस बैच के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल था। तो ऐसा कुछ करिए ताकि मुझे भी खुशी मिले, आपके पेरेंट्स को भी खुशी मिले और हमेशा के लिए मोमेंट गोल्डन मोमेंट बन जाए। तो सारे बच्चों को मेरी ओर से फिर से विश यू ऑल द बेस्ट और अपना बेस्ट दे के आइए, अपने पोटेंशियल से ऊपर करके आइए और मुझे आपके रिज़ल्ट की इंतज़ार रहेगा। पेपर के बाद, रिज़ल्ट के बाद हम सब लोग मिलकर सक्सेस पार्टी को एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, भगवान से प्रे करिए, पेरेंट्स से आशीर्वाद लीजिए और अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम देकर आइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।